पूरा देश का नजर जो है इस गोल्ड प्लेटेड घोड़े पे है और सभी लोग जो है ये चाहते हैं कि ये घोड़ा जो है अयोध्या जाए, राम जी का घोड़ा जो है राम जी के लिए अयोध्या पहुंच जाए। कि पूरे बिहार प्रदेश का एक श्रद्धा अयोध्या में स्थापित होना चाहता है। तो हमें लगता है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से अभी सरकार में बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि कम से कम इस चीज का समर्थन करे और इस चीज में सहभागी बने। कम से कम ये सौभाग्य का बात होगा। अगर यह घोड़ा नहीं जाएगा तो अभी मैं उतना ही प्रसन्न हूँ। पूछिए क्यों? कैसे? मेरी अभिलाषा रहेगी कि राम का घोड़ा राम के यहाँ नहीं गया तो मैं कहूंगा, हे राम तू मेरे पास आ जा। वाह! अगर राम मेरे पास आ गया तो मैं उसी दिन सधे प्रवेश कर जाऊंगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपना चंपारण के धरती पर दर्शन कर लिया। नहीं तो इसी का दर्शन करने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, सोच लीजिए। घोड़ा राम जी का यहाँ है, अभी नहीं जाएगा कभी जाएगा। उनकी इच्छा होगी वो बुला लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो मेरे पास विराजमान है। हमने ये भी सुना है कि अयोध्या घोड़ा जो जा रहा है ये आपके मर्जी से नहीं जा रहा है बल्कि कोई और भी कारण है। नहीं, स्वप्न में निर्देश है कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। अच्छा, तो उसका पालन तो करना है। यानी कि आपके सपने में जो है आया कि अयोध्या जाने के लिए इस घोड़ा को ले जाया जाए, राम जी का घोड़ा को। राम जी के घोड़ा को ये सपना आपको कब आया? 31 दिसंबर को। यानी कि जब साल बदल रहा था, आप सोए हुए थे तो आपको एक स्वप्न आया कि अयोध्या जो है इस घोड़े को ले जाना है। हाँ, ले जाना है। मैंने उसी दिन पत्र 1 तारीख को 31 तारीख को लिख दिया योगी जी को, मोदी जी को और आपको जो है सो अयोध्या जो है सो ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। अच्छा। हाँ, कि भाई केंद्रीय सुरक्षा के तहत यह जा सकता है। इसकी पूरी डिटेल हमने दे दी। इसके संबंध में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो जगत गुरु शंकराचार्य जी से आप ले लीजिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ है और हमने पत्र भेज दिया। अगर सेंट्रल सिक्योरिटी आएगी, आदेश आएगा तब ये घोड़ा जाएगा, क्योंकि सारी आंखें अयोध्या पर लगी हैं। बिल्कुल। सारी आतंकवादी गतिविधियां और सारे जो हैं अलगाववादी और विरोधी ताकतें सब अपना फन उठाए खड़ी हैं। अगर उसमें यह कोई घटना घट जाती है तो इतना जो एक लंबे अरसे के बाद एक जो शुभ काम हो रहा है, भारत तो पूरा जल जाएगा ना अगर एक घटना घटेगी तो मैं उसमें विवाद क्यों बनूं? घोड़ा राम जी का यहाँ है, अभी नहीं जाएगा कभी जाएगा। उनकी इच्छा होगी वो बुला लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो मेरे पास विराजमान है। राम जी चल के जिस दिन यहाँ आ जाएंगे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वाह! इस बात पे जो है ना आप लोग एक बार जय श्री राम जरूर रखिए। हमारे साथ अनिकेत भैया हैं, एक स्वप्न आया इनको और ये घोड़ा जो है एक बार में जो है ले जाने को ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है, इसके लिए सबका समर्थन होना चाहिए, सबको हर रूप में प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है, ये मत सोचिए कि तेरा की मेरा, इसमें सहभागी बन जाइए। यही सबसे बड़ा सौभाग्य का बात होगा सबके लिए। तो मैं तो भाई आया हूँ, मैं दर्शन भी कर लिए कम से कम। देखिए अशोक, सुनिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपना चंपारण के धरती पर दर्शन कर लिया। नहीं तो इसी का दर्शन करने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, सोच लीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये जो जब ये घोड़ा जब चला जाएगा अयोध्या में, वहां पे देखने के लिए जब हजारों सैकड़ों लोग आएंगे तब जो है आपको लाइन लगकर इनका दर्शन करना होगा, इनका चरण स्पर्श करना होगा। लेकिन देखिए हम लोग अभी चंपारण में है और आकर यहाँ पे आप जब एक बार यहाँ आएंगे ना तो एक पॉजिटिव वाइब आता है। जब मैं एंटर किया इनके कैंपस में तो एक अलग प्रकार का पॉजिटिव वाइब है। हर व्यक्ति इसको महसूस करेगा, मेरी गारंटी है कि यह एक पॉजिटिव यहाँ जो है। मैं 9.5 घंटा जो है जाप और तपस्या कंठस्थ, मेरे पास रुद्री पूरी कंठस्थ है मुझे। मैं कब कंठस्थ आपको याद है? बोलिए, बोल दूं। नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोतैक बे नमः बाहु व्यामुत ते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर गौरा पाप कास्नी त्यानस्तन्वा संतमया गिरी संता विजा कसी ही जामी खोंगिरी संतवस्ते विवक्षस्तवे शिवांगिरी जतांकुर्माहि ग्वंसी ही कुरु खंजक्ता शिवे न वत्सा त्वागिरी साचा बदामसी जथा नः सर्वमि जददथ छं सुमनास्त अद्यवो ततधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकता इंच सर्वांजम वयंत सर्वास्त। पूरी रुद्री मुझको कंठस्थ है। अगर यह घोड़ा नहीं जाएगा तो अभी मैं उतना ही प्रसन्न हूँ। पूछिए क्यों? कैसे? मेरी अभिलाषा रहेगी कि राम का घोड़ा राम के यहाँ नहीं गया तो मैं कहूंगा, हे राम तू मेरे पास आ जा। वाह! अगर राम मेरे पास आ गया तो मैं उसी दिन सधे प्रवेश कर जाऊंगा। एक इच्छा तो मेरी वो पूरी करेगा ना आके। बिल्कुल। हैं? मीरा ने जाके ठाकुर को कहा कि अब ठाकुर तू मुझे संभाले। अब मीरा की 4 पल्ली लटकती रही द्वारका में और चिमटी बन के चल गई।
तो मैं दोनों हाथ में खुश हूँ। देखिए कहीं ना कहीं पूरा देश का नजर जो है इस गोल्ड प्लेटेड घोड़े पे है और सभी लोग जो है ये चाहते हैं कि ये घोड़ा जो है अयोध्या जाए, राम जी का घोड़ा जो है राम जी के लिए अयोध्या पहुंच जाए। अब केवल इनकी इच्छा नहीं रह गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूँ 60-65 लाख की जनसंख्या इस जिले की है और इसके साथ पूरा बिहार भी चाहता है कि कम से कम अयोध्या में बिहार का कुछ कीमती चीज जाए। और इससे बड़ा ये घोड़ा की और प्लेटलेट अब मत देखिए, अब इसमें किस चीज से बना है, क्यों बना है, क्या बना है, उसकी अब चर्चे बंद कर दीजिए और बस ये देखिए कि पूरे बिहार प्रदेश का एक श्रद्धा अयोध्या में स्थापित होना चाहता है। तो हमें लगता है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से यह भी सरकार में बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि कम से कम इस चीज का समर्थन करे और इस चीज में सहभागी बने, कम से कम ये सौभाग्य का बात होगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं और सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर के तरफ से जो प्रयास हुआ है ये इनके प्रयास से नहीं केवल चंपारण का नहीं पूरे बिहार का गौरव बढ़ाएगा अयोध्या में। भगवान ने अगर चाहा और स्थापित हुआ तो पूरे बिहार प्रदेश का गौरव बनेगा वहां उस अयोध्या की पावन भूमि पे। ये मेरा मतलब सोच है। अच्छा, एक ज्यादा छोटा सा सवाल है, आप तो मिस करेंगे अगर जाके अयोध्या स्थापित होता है तो इस घोड़े को? जैसे ही आप निकलते हैं कैंपस से, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, इस चीजों को तो मिस करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। मैं जब यहाँ से प्रस्थान होगा ना, तो मेरा मित्र है शंकर गुहा, उसको कहूंगा कि इसकी फोटो ऐसे ही ज्वलंत फोटो लेके इसको कार्डबोर्ड पर बना के इसमें लगा देना। अच्छा, घोड़े के जो सिर पे है एक गोल्ड, तो बेटा गुलाब का फूल निकाल लो, प्योर गोल्ड की है। हाँ, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड है ये। और ये फूल के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे कि ये फूल जो है किसको देना चाहते हैं? ये अयोध्या घोड़े के साथ गया था भ्रमण के दौरान यज्ञ में, और इसको वहाँ राम जानकी महल में माँ सीता या भगवान राम, जिसका उस दिन पुष्प लगाए जाते हैं गुलाब के, तो उसमें लगाना था। पर जो लोग यहाँ से गए थे वो भूल गए, ये वापस आ गया। अच्छा। अब भगवान की ये लीला है, वह कृपा है कि अब हो सकता है बाल राम जी के ही हाथ में लगने वाला हो। क्या होना है, जो घोड़ा जाएगा अयोध्या तो ये जो है भगवान जी के हाथों में देंगे। हाँ। और नहीं जाएगा भी अयोध्या तो इसको ले जाके मैं जब जाऊंगा दर्शन करने, तो मेरी एक आदत है, मैं वीआईपी दीर्घा से दर्शन करना पसंद नहीं करता। अच्छा। आप जान लीजिए, दर्शन सबसे मैं पिछली कतार में खड़ा होकर पसंद करता हूँ, इसलिए कि मेरे पास हड़बड़ी नहीं है। मालिक से दर्शन जो है उसके चरण छू के, शरीर छू के नहीं किया जाता। अच्छा। मालिक से दर्शन किया जाता है नयन से नयन मिला के, नयन के आंसुओं से मालिक को सींचा जाता है। आप इसको चैतन्य महाप्रभु को देखिए, आप जाइए पुरी में, चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का दर्शन जगन्नाथ जी का करते थे तो वो कभी आगे नहीं गए, वो एकदम गेट के ऊपर खड़े हैं और ऐसे उनका हाथ, आज भी उस पर फोटो बनी हुई है। चैतन्य महाप्रभु लीन होकर के मालिक का दर्शन करते थे। पता नहीं लोगों को कि यह खंबा है कि आदमी है, उस पर लोग चढ़ के मालिक का दर्शन करते थे, तभी ना माँ को भोग खिलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में जो है लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, वीआईपी गेट पास ले लेते हैं, जाते हैं, तुरंत आधे घंटे में दर्शन हो जाता है। पर सर दिक्कत क्या है, यहाँ वीआईपी गेट पास ले लेते हैं, वहाँ नहीं मिल पाता है, जहाँ जाके परमानेंट रहना है। तो देख लीजिए, जो है श्रद्धा दिल से है और जो है ये फूल जो है अब राम जी के हाथों में देना चाहते हैं अयोध्या में। अभी देखिए हमारी संतों के बीच, अभी बहुत भारी संतों की मेले में एक बिंदु पर हम कई पुस्तक लिख चुके हैं, गीता तक लिख चुके हैं, आपको देंगे। अभी एक बिंदु पर चल रहा है, लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से या नारायण का नाम लेने से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। हमने इसका विरोध कर दिया, बोले एकदम नहीं। मुक्ति और स्वर्ग और बैकुंठ, ये तीनों तीन चीज हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी संत के चरणों में मेरा यह है कि इस बात को वो समझ लें। मुक्ति क्या है? पुनः जीव का वापस नहीं लौटना, जो मालिक में समा जाए। राम के नाम में ताकत इतनी है कि आप बहुत बड़े पापी हैं, पर राम का नाम ले लेंगे तो आपको राम के नाम के ताकत से जितना वजन है उसमें कुछ समय के लिए स्वर्ग भोगने की अनुमति मिल जाएगी। उससे आपकी मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कब होती है? जब आप स्वर्ग में गए, इंद्र की विलासिता का स्वर्ग है, वहाँ छोड़ करके मालिक में लगे रहे, तब मालिक विचार करता है, उनके मुनीम जी, कि हम इनको कहाँ ले जाएं। तब वो आपको बैकुंठ बुलाता है। बैकुंठ क्या है? वह मालिक के प्यार का सागर है। आप नैनों से मालिक के प्यार की झड़ी से
नारायण के आप आंसू, भगवान कृष्ण पर आंसू गिराते रहिए, तब फिर आपका खाता खुलता है कि अब इसका क्या कर्ज और क्या लेन देन है। तब उसके बाद भगवान के पास दो विकल्प बचा। एक बचा कि इसको मानव समाज को, संसार को संचालक के रूप में महावीर, बुद्ध, ईसा, पैगंबर बना के भेज दें, और नहीं तो इसको अपने में संभालें। जो संभाल लिया वही मुक्ति है, वापस आ गए तो मुक्ति नहीं है। बिल्कुल। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।